नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे LICMF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के जरिए अपनी धनराशि को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस फंड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। LICMF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक थीमैटिक म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। यह फंड उन निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें पावर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील और मेटल जैसी कंपनियों में निवेश किया जाता है। फंड का उद्देश्य भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को अपने निवेशकों तक पहुंचाना है। इस सेक्टर की ग्रोथ भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और सरकारी योजनाओं के चलते तेज हो रही है। जैसे जैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे इस सेक्टर में निवेश करने से अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के अवसर भी बढ़ रहे हैं। LICMF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की डायरेक्ट ग्रोथ प्लान स्कीम में एक खास बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इसका मतलब है कि जितना कम फंड का खर्चा होगा, उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। यही वजह है कि इस स्कीम में निवेश करने से आपको अन्य फंड्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। अब अगर हम इसके पिछले प्रदर्शन की बात करें, तो यह फंड पिछले 3 सालों में अच्छा रिटर्न दे चुका है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े फंड्स में मार्केट वॉलेटिलिटी अधिक होती है, यानी इस सेक्टर में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ये उतार चढ़ाव आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। इस फंड का इतिहास यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो आज आपकी राशि कितनी होती? तो अगर हम इसका अनुमान करें, तो यह राशि लगभग अपडेटेड वैल्यू हो चुकी होती। यह आंकड़ा आपको इस फंड में निवेश की संभावनाओं के बारे में सोचने का मौका देता है। अब हम बात करते हैं कि आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रोव ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ग्रोव ऐप खोलें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, तो पहले साइन अप करें और अपना KYC पूरा करें। फिर सर्च बार में टाइप करें LICMF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जैसे ही यह फंड दिखाई दे, उस पर क्लिक करें। फिर इन्वेस्ट बटन पर क्लिक करें और यह तय करें कि आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं या लंप सुम निवेश करना चाहते हैं। अपनी निवेश राशि भरें और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करें। बस आपका निवेश पूरा हो गया। LICMF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ की एक खास बात यह है कि यह ओपन एंडेड फंड है। इसका मतलब है कि आप कभी भी इसमें निवेश कर सकते हैं और जब चाहें अपनी राशि निकाल सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, जिससे आपको अन्य फंड्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा इस फंड में एंट्री लॉट नहीं है, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर पैसे निकालते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। यह नियम निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रेरित करता है। अब हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करते हैं। इसमें प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो, LNT, अदानी पोर्ट्स, NATPC और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें सीमेंट, स्टील और पावर सेक्टर की कंपनियां भी शामिल हैं। इससे यह फंड सेक्टर फोकस्ड होने के बावजूद विविधता से भरपूर है और जोखिम भी कम होता है। इस फंड को अनुभवी फंड मैनेजर्स द्वारा संचालित किया जाता है। ये फंड मैनेजर्स मार्केट ट्रेंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की गहरी समझ रखते हैं। इनकी निवेश रणनीति वैल्यू और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है, जिससे निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिकतम रिटर्न मिल सके। इन फंड मैनेजर्स का अनुभव इस फंड की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप इस फंड में SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं, तो यह एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।
एसआईपी के माध्यम से आप नियमित रूप से छोटी राशि निवेश करते हैं, जिससे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचने का मौका मिलता है। इसके अलावा एसआईपी कंपाउंडिंग के जरिए लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। एसआईपी की शुरुआत आप मात्र 500 रुपए से कर सकते हैं, जिससे यह फंड हर प्रकार के निवेशक के लिए सुलभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस फंड में निवेश पर टैक्स कैसे लगता है। यदि आप 1 साल के अंदर अपनी यूनिट्स बेचते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एसटीसीजी) देना होगा, जो कि आपके रिटर्न पर 15% होता है। वहीं अगर आप 1 साल से ज्यादा समय तक निवेश रखते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (एलटीसीजी) देना होगा। 1 लाख रुपये तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपये से ऊपर के गेन पर 10% टैक्स लगता है। हालांकि इस फंड में कुछ जोखिम भी हैं। चूंकि यह एक थीमैटिक फंड है, इसीलिए इसका प्रदर्शन पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ पर निर्भर करता है। यदि इस सेक्टर में मंदी आती है, तो फंड का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा मंदी के समय थीमैटिक फंड्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका निवेश दीर्घकालिक है और आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, तो यह फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। फंड का मौजूदा एनआईवी नेट एसेट वैल्यू रुपए अपडेटेड एनआईवी है और इसका एयूएम इश्यूज अंडर मैनेजमेंट रुपए अपडेटेड एयूएम करोड़ है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह फंड कितना लोकप्रिय है और निवेशकों का इसमें कितना भरोसा है। यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कोई अच्छा फंड ढूंढ रहे हैं जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा हो, तो एलआईसीएमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह फाइनेंस से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। निवेश करें समझदारी से और अपनी वेल्थ बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।